को कंफ्यूज मत करें कि आपके ऊपर कोई बात है या आपकी जॉब के ऊपर कोई बात है, क्योंकि लॉयर जो है उसकी बात ही एक ऐसी होती है जो हर मतलब कहते हैं ना लेबर क्लास से लेकर इंडस्ट्रियल तक समझता है, इवन अंबानी तक समझता है कि आप क्या एडवाइस करो। तो आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, आप जो भी बोल रहे हो उसकी वर्थ हो। मतलब बाय चांस कभी दो टू पॉइंट मतलब 1% कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम भी बता रहे हैं उससे डिफरेंट हो जाए कोर्ट में जाके, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। पर उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग इज रीडिंग द पेपर, रीडिंग द बुक्स, इवन न्यूज पेपर्स ऑल्सो, एंड रीसेंट जजमेंट ऑल्सो। मतलब हमारा रूटीन होना चाहिए कि वी हैव टू रीड 2 जजमेंट पर डे। जिस तरह हमारा टीवी का है या फोन चलाने का है या फिर खाने का रूटीन है, इसी तरह हमारा दो, बीइंग ए लॉयर, गुड लॉयर, आपको 2 जजमेंट्स पढ़नी बहुत जरूरी है। अभी तो आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास इतनी क्वेरीज होते होंगे डेली, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन रहती होगी कि इसमें अब ये आ गया जजमेंट। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, मेंटेनेंस के ऊपर अभी काफी जजमेंट्स आ जाते हैं बार बार। इफ वुमेन इज वर्किंग तो नो मेंटेनेंस फॉर हर। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा एनालाइज करती है, इफ यू आर वर्किंग वुमेन और यू आर ए क्वालिफाइड वुमेन, व्हाई यू आर नॉट वर्किंग इन एनी ऑफिस, व्हाई यू आर वेस्टिंग ए टाइम। बट यहाँ पर हम इनको क्यों नहीं कंप्लाई कर सकते हैं? काफी लोग कहते हैं कि ये तो जजमेंट्स आया है फिर भी जज साहब नहीं मान रहे हैं, फिर भी उन्होंने इंटरिम इनका मेंटेनेंस बना दिया है या परमानेंट मेंटेनेंस बना दिया। क्यों बना दिया भाई? ये तो वर्किंग है। यहाँ पे कोर्ट काफी सारी चीजें एनालाइज करती है। इफ शी हैव 2 किड्स तो उसके अकॉर्डिंग वो उनका मेंटेनेंस करेगी। और यहाँ पर आईटीआर होता है कि आपकी पिटीशन, डीवी का जो पिटीशन, डोमेस्टिक वायलेंस का जो पिटीशन है, उसके बाद इंटर आपका पूरा वो जाता है आईटीआर दोनों पार्टीज का, और वहां पे एनालाइज किया जाता है। लड़की 10,000 रुपये कमा रही है और लड़का पूरा 1.5 लाख कमा रहा है, तो वहां पे मेंटेनेंस उसी हिसाब से बनेगी। तो जज साहब बिंगे रजनीश वाला जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सारा एनालाइज करके तब ये देखते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है कि दे आर यूजिंग ओनली फॉर द मैन फॉर द मनी पर्पस, तो वहां पे जजेस इसलिए ये बोल देते हैं कि आप क्वालिफाइड हो और आप आगे भी नहीं बढ़ना चाह रही हो और आप डिवोर्स भी नहीं लाना चाह रही हो, तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। आप पढ़ी लिखी हो या फिर आप कमा रही हो, तो आप अपना अपने अपना भरता कहते हैं ना अपना ध्यान कुछ खुद रख सकते हो। तो यहाँ पर ये चीजें, काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। तो हमारा हर एक जजमेंट का पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारा एक एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे केस से रिलेटेड, उसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्कोप रह सकते हैं एडवोकेसी के और क्या क्या होने चाहिए। और अभी मैंने आपसे बात करी सेकंड की भाई, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लीगल ऑफिसर, बीइंग ए प्रोफेसर ऑल्सो, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स भी बहुत कहते हैं ना प्रोफेसर का दिमाग खाते हैं कि मैम दिस इज द जूरिस्प्रूडेंशियल टॉपिक, आप इस पे हमें समझा दें, ये कर दें। तो वहां पे भी हमारा करेक्टर ऐसे बिल्डअप होना चाहिए कि हम, चाहे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम उसको पढ़ाए, मतलब अपना क्लास में हम ऐसे पढ़ाएं कि उनके क्वेश्चंस डिफरेंट हो, या फिर वो हमें कुछ बताने की जरूरत करे कि मैम इसमें ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप मतलब आप भी लॉ प्रोफेसर, आपके खुद से सारे कहते हैं ना टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए उनको समझाने के लिए। एंड आपको भी रूटीन में करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपके जजमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इट्स वेरी नेसेसरी बीइंग ए लॉ प्रोफेसर ऑल्सो। मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल के जो टीचर्स हैं जी, सेम बुक्स हैं, सेम है, हम पढ़ाकर टाटा बाय बाय, नहीं। आपका भी रूटीन में ये चलता रहना चाहिए कि आपको क्या नया आ रहा है, क्या बताना है। इफ यू आर नॉट ए वेरी टॉकटेटिव तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा ऐसा। किसी भी लॉ के प्रोफेशन में आप जा रहे हो, कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो या फिर किसी एमएनसी में जा रहे हो या किसी भी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, तो यू हैव टू डेवलप योर करेक्टर लाइक दैट। कि आपको बहुत जरूरी है पेशेंस, करेक्टर, बिल्ड ए करेक्टर फॉर योर कहते हैं ना प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन। आपकी जो भी किसी को कुछ भी एडवाइस करोगे या कोई भी नोट्स बनाओगे, इवन एक लाइन भी लिखोगे, उसकी बहुत वर्थ होती है। आप कुछ भी बोल रहे हो वो आपका कभी डाइसी नहीं होना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो चाहे लिमिटेड बोलो, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो बहुत कम मीटिंग्स में 15 मिनट्स में वो समझ जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं उन्हें हाफ एन आवर भी देना पड़ता है कि हमें समझाने में, उन्हें मतलब
उनको बहुत कहते हैं ना, कुछ मैट्रिमोनियल मैटर्स हो गए या कोई क्रिमिनल मैटर्स हो गए, उनको बहुत मतलब कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल होकर समझाना पड़ता है। ये नहीं कि आप पूरा लॉ पूरा समझा दें, बट आपको उनको समझाने के लिए कि क्या क्या आपके बेनिफिट पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर उसके लिए पहले आपका रीडिंग पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसके पेपर्स की नॉलेज होनी चाहिए जो भी आप समझा रहे हो। ये नहीं उसने बताया अरे मैडम मेरा 376 का मैटर है और आप समझाना शुरू हो गए। पहले आपको उसका एफआईआर पढ़ना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बने हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या क्या एफआईआर रिपोर्ट्स बनी है, ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको टूल्स बताए कि हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए क्या क्या टूल्स होने चाहिए, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। अब मैं एक लीगल एप्टीट्यूड की बात करूंगी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर और हमारा हमें चूज कैसे करना चाहिए, हमें किस फील्ड में जाना है बीइंग ए लॉ स्टूडेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, कि जहाँ पे कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर है जो रिट पिटिशंस के लाइक एमसी मेहता जी हैं या अश्वनी उपाध्याय जी हैं, दे आर फाइलिंग ओनली रिट पिटिशंस। या फिर आप प्रशांत भूषण की बात करें तो यू कैन ज्वाइन दीज टाइप ऑफ ऑफिसेस, कि हमारा इसमें रहता है कि रिट में क्या क्या हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो आपको यू हैव टू सर्च दिस टाइप ऑफ जॉब्स एंड यू हैव टू सी द दिस टाइप ऑफ लॉयर्स ऑल्सो। अब तो लिंक्डइन है तो आप वहां जा सकते हैं, यू कैन सी द प्रोफाइल्स ऑल्सो, इवन गूगल पे भी काफी सारे लॉयर्स की नॉलेज आ जाती है। या फिर आपका कोई रेफरेंस है या फिर कॉलेज के रेफरेंस से जा रहे हैं कि भाई आप वहां पे प्रैक्टिस में या इंटर्नशिप के लिए गए, तो आपको वहां से भी इनका पता चलेगा कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जा सकता हूँ। क्रिमिनल लॉयर के लिए बनने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायल कोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। यू गो फॉर द ट्रायल कोर्ट एंड यू हैव टू लर्न द प्रोसीजर ऑफ द मेन ट्रायल, कि आफ्टर द एफआईआर क्या क्या होता है, कब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, कब उसके बाद आगे एविडेंसेस हो रहे हैं, कब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। ये काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है आपके ट्रायल्स का। तो यू शुड बी लर्न फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर। सिविल में, सिविल ऑल्सो सेम थिंग, सिविल में भी आपको ट्रायल कोर्ट से ही लर्न करना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी मैटर्स हैं उसमें ट्रांसफर पिटिशन एक्ट भी आता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी आता है, सिविल लॉ भी आता है, सीपीसी भी आता है, काफी ऐसे लॉ से। तो हमें पहले ट्रायल कोर्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, तब हमें आगे की मतलब, या फिर ओरिजिनल साइड हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल साइड है, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दीज टाइप ऑफ लॉयर, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स ही मेन हाई कोर्ट में ये सारा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इस तरह अपना फील्ड अप कर सकते हैं। लीगल रिसर्चर्स का भी हो सकता है, आप जजेस के साथ वैकेंसी निकलती है आफ्टर 6 मंथ, तो आप बीइंग ए लीगल रिसर्चर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और यू हैव टू मेक द नोट्स फॉर द जजेस एंड यू हैव टू रिसर्च फॉर द जजेस ऑल्सो। जजमेंट्स आपको उनको पूरा नोट्स के साथ बनाकर देना पड़ेगा। ये भी अच्छा जॉब है, बट अकॉर्डिंग टू योर कहते हैं ना विश, यू कैन ज्वाइन देयर। और आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कब ये जॉब्स आ रही हैं। यू हैव टू सी द वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, नीचे से लेकर ऊपर सारे वेबसाइट्स पे ये सब आता है। इवन नीचे ट्रायल कोर्ट्स में जुडिशियल एकेडमी करके एक ऐप है, वहां पर भी आप देख सकते हो। इवन बीएनएस, ये है क्या कहते हैं, बेसिल है, बेसिल करके एक ऐप है, वहां पे भी आपको लीगल सारे जॉब्स पता चल जाएंगे। और अगर इम्पैनलमेंट्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो टेंडर.com है, वहां पे आपको सारे इम्पैनल, ये पेड है ये वेबसाइट, बट यू हैव टू सी, बट फर्स्ट टाइम यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। तो वहां पर आपको इम्पैनलमेंट्स पता चल जाएंगे कौन कौन से आ रहे हैं, अपकमिंग कौन से हैं और अभी प्रेजेंट कौन से हैं। तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। अब सेकंड थिंग मैं बात करती हूँ आपसे, कुछ लॉयर इस फील्ड से रिलेटेड आगे लॉ मिनिस्ट्री में भी चले जाते हैं या पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं, जो अच्छा बोलते हैं और जिनका वर्बल स्किल बहुत अच्छा होता है, वर्ड्स पे कमांड्स होती है। उसके लिए जरूरी नहीं है हमें कोई कोर्स करना है। मैंने अभी पहले भी बताया कि हम रेगुलर अगर जजमेंट्स पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जो आ रहे हैं, तब आप, या फिर आप कोर्स में जा रहे हैं बीइंग ए इंटर्न, तो यू हैव टू सी की प्रोनाउंसिएशंस क्या है न्यूली, अभी क्या क्या नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं। यू कैन नोट डाउन योर डायरी एंड यू कैन यूज ऑल्सो। आपको इस तरह अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं
या फिर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं आफ्टर द लॉ ग्रेजुएट, या किसी भी उसमें जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बीइंग ए लॉयर, आपका, मैंने अभी क्लाइंट से डीलिंग तो आपको बताया, आपका एक आपका एक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर जजेस। आप जज को हमेशा ना, मे बी वो आपसे छोटी उम्र में भी है, कोई अगर डाइस पे बैठे हैं ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, आपको उनका कम्युनिकेशन हमेशा माय लॉर्ड या योर ऑनर करके तो करते हैं, बट आपका ना, आपकी कम्युनिकेशन कमांड पर भी एक सहजता या पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हम, अगर उनका क्वेरी आया कि वो हमें एक अपना एंगर इशू दिखाया, उन्होंने हमसे पूछ ही क्यों लिया, ये क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा है? आपको बहुत ध्यान से सुनना है उनका क्वेरी क्यों है, उनका क्वेश्चन क्यों है, और वो क्या जानना चाह रहे हैं। तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर जज ने कोई क्वेश्चन पुट अप करा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ बैठे हैं या उनको पता नहीं है। इसका मतलब वो आप ही की पिटीशन में आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं या आपको कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं। ये हमारा जजेस के साथ इंटरेक्शन या इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये गैप रखेंगे या हम उनको सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी हियरिंग पावर ही अच्छी नहीं है, तो हम नहीं उसको समझा सकते। बट आपको ये एनालाइज और डेली हमारा कमांड होना चाहिए कोर्ट में जब हम जा रहे हैं, कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमसे क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। अगर हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो प्लीज नोट डाउन, एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट हियरिंग। बट आपका जजेस के साथ ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा आपको कोर्ट में जब आप जा रहे हैं बिकमिंग लॉयर। कोर्ट में गाउन या ये बैंड पहनने से हम लॉयर नहीं है, हमारा जजेस के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहना चाहिए। अदर काउंसिल्स, इज सम अदर काउंसिल इज अपेयरिंग द कोर्ट एंड ही इज आर्ग्यूइंग, तो वहां पे हमारा ये है कि वी हैव टू हियर द ईच एंड एवरीथिंग, कि उनका क्या आर्गुमेंट्स हैं, और वहां पे हमें लगता है कि हम वी हैव टू रिप्लाई फॉर दिस आर्गुमेंट, तो यू नोट डाउन। जब उनका खत्म हो जाए तब आपको बोलना चाहिए। बीच में बोलने से क्या है ना, आपको सुन पाएंगे जज साहब ना आप बता पाओगे। तो ये स्किल्स मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं। ये वर्बल, ये कम्युनिकेशंस में आते हैं। आप ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका स्किल्स बहुत जरूरी है कि ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक बीइंग ए लॉयर, अपना डिग्निटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, ये मैं आपको पर्सनल बताना चाहूंगी। इफ यू आर गोइंग इन द सोशल गैदरिंग, इवन आपकी मदर साइड कोई शादी है या आपके फादर साइड या कोई भी ऐसा सोशल है, वहां पे काफी लोग आ जाते हैं, कि प्लीज बताना, आप लॉ पढ़ रहे हो, आप ये बताएंगे मुझे कि एक ऐसे से प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है या फिर एक ऐसा मैट्रिमोनियल मैटर है, इसमें क्या हो सकता है। कभी भी सोशल गैदरिंग में अपनी नॉलेज आप नहीं स्प्रेड करें। आप उनसे हमेशा एक डिग्निटी मेंटेन करके बोले, प्लीज कम टू ऑफिस, विल डिस्कस देयर, इट्स नॉट ए प्लेस टू डिस्कस। क्योंकि ये आपका टूल है, जो आपकी नॉलेज है, या आप इस तरह पब्लिकली कहीं पर भी कुछ भी किसी को देने लगेंगे, सब लोग आपको टेक इट इजी लेने लगेंगे, और योर जो लॉयर का डिग्निटी और जो पर्सनालिटी है, वो भी जीरो लेवल पर जाता है। तो बेटर अपना ना एक मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारा, कि हम सोशल गैदरिंग में जा रहे कमिंग, अरे अरे हम आपकी मदर से की फ्रेंड हैं या उनकी मासी लगते हैं, कुछ भी है, आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है। तो आप बोलेंगे, प्लीज आंटी कम टू ऑफिस, विल डिस्कस देयर, एंड कम विद द पेपर्स ऑल्सो। अगर उनको आपकी जरूरत होगी, तो वो जरूर आपसे मिलना चाहेंगे, और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे। बट आपको अपना ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है बीइंग ए गुड लॉयर। आप काफी सारे बड़े लॉयर्स का हम देखते हैं, और काफी हम उन्हें आइडल में मानते हैं, इंप्रेस भी होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी। ये कभी सोशल गैदरिंग या इसमें कभी भी किसी को डील नहीं करते हैं। इवन जो सीनियर एडवोकेट्स नहीं भी बने हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, वो भी कभी इस तरह नहीं करेंगे। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में गए, तो वहां की उसी एंटरटेनमेंट को वहां तक रखें, अपना नॉलेज वहां पर सबको स्प्रेड ना करें, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपका टूल है। और एक रिस्पेक्ट, और एक आपका वॉइस कभी या फिर आपके वर्ड्स कभी एब्यूजिव नहीं होने चाहिए बीइंग ए लॉयर। इवन बीइंग ए लॉ फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो, आपका जो वर्ड्स हैं वो कभी गलत तरीके से नहीं होने चाहिए, कि हम एब्यूजिव वर्ड यूज करें या फिर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। काफी यंग लॉयर्स हमें सिखाते हैं, हम काफी बड़े लॉयर भी बन गए, हमारी 15-20 साल की प्रैक्टिस भी हो गई, जो यूथ आ रही है, दे विल टेल कि मैम ये भी हो सकता है। तो हमें हमेशा नॉलेज ग्रैब करनी है। हमें ये नहीं दिखाना है कि ये हमें सिखाई क्यों रहा है, क्योंकि इवन हम 60+ भी हो जाएंगे, तब भी न्यू चीजें आएंगी, बिकॉज न्यू जजमेंट्स, न्यू अमेंडमेंट्स।
तो ये हमें यूथ से पता चलते हैं। हम रूटीन में पढ़ेंगे या तो उससे पता चलेगा, या यूथ जो नई आ रही है वो बहुत पढ़ता है तो वो हमें बताएंगे। ये हमारा एबिलिटी बहुत जरूरी है। एक वी आर फीलिंग वेरी बेस्ट कि अगर हम अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट करें, बट बेस्ट इतना नहीं कि आपका सबसे, अब मॉनेटरी पर आ जाते हैं। जब भी कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपका फीस क्राइटेरिया हमेशा फिक्स होना चाहिए। नेवर गिव एनी, कहते हैं ना कि सिंपैथी कॉर्नर विल टॉक विद द जज, वी हैव ए लिंक फ्रॉम द जज। कभी आप ऐसे उन्हें बोलकर या कुछ इस तरह के टैक्स देकर आप कभी भी ऐसा पैसा ना कमाएं, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है या जो भी आपको डिग्री मिला है वो 2 मिनट में जीरो हो सकती है। अगर बाहर ये पता चलता है कि ये वकील साहिबा या ये वकील साहब अपने क्लाइंट से इस तरह बात करें, डोंट गिव एनी सिंपैथी कॉर्नर दिस टाइप कि हमारा जजेस से मे बी आप किसी जज को जानते भी हैं, कुछ भी है, बट ये अपने प्रोफेशन में कभी यूज ना करें। एक अपना एडवोकेसी में बहुत जरूरी है कि हम अपना क्राइटेरिया बनाएं फीस का, कि ये हमारे ट्रायल कोर्ट का फीस है, ये मेरा हाई कोर्ट का फीस है, इफ यू आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द कोर्ट फीस। तो उसके लिए हम हमेशा या तो एक आप मेन अमाउंट रखें। मान लीजिए कोई एसएलपी फाइल कर रहे हैं तो आपने बताया कि हमारा 55,000 रुपीज प्रॉपर एसएलपी है, इसका कोर्ट फीस है 1,800 रुपये, क्लर्क के जितना है, ये आप हमेशा अपना एक फिक्स रखें। और ट्रायल कोर्ट में है तो उसका पर अपेयरेंस कितना आप ले रहे हैं, ये आपको पहले से एक अच्छे लॉयर के लिए बहुत जरूरी है फिक्स करके चलना। क्योंकि इन फ्यूचर क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट्स फीस नहीं देते हैं, वो कहते हैं अभी कुछ हुआ तो है नहीं, हम क्यों देंगे आपके पैसे, क्या आपने तो हमें जस्टिस भी नहीं दिलाया। बट फर्स्टली यू हैव टू मेंटेन योर क्राइटेरिया ऑफ द फीस ऑल्सो, क्योंकि वी डोंट हैव एनीथिंग टू सेल, वी हैव ओनली नॉलेज, नथिंग एल्स। तो ये आपका है। और आप जितने भी वेबिनार हैं या फिर आपके इवेंट्स होते हैं लॉ के, आपको जाना चाहिए, वो आपको मोटिवेट करते हैं। और कभी कभी जो सीनियर एडवोकेट्स के लेक्चर्स होते हैं वो हमें अटेंड भी करने चाहिए, बीके लॉ स्टूडेंट। उससे क्या आपको मोटिवेशन मिलता है और आपको पता चलता है उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया है, कहाँ तक वो पहुंचे हैं, और आगे किसी भी टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। आई थिंक इट्स इनफ, ध्रुव, या अभी हमें? Yes, ma'am, definitely. So, guys, we can start with the Q&A session. We can have the Q&A session for around 10 to 15 minutes. So, everyone who had their questions, they can just drop it in the chat box or they can raise their hands as well. ओके। So, Anil, maybe you can start with the question. यस अनिल, बताएं। Yeah, मैडम थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन, है ना। काफी अच्छा लगा सुन के कि लाइक व्हाट कैन वी डू। तो मेरा सवाल ये है, मैं आईटी में जॉब करता हूँ, इट्स बीन ओके। 20, है ना, लास्ट 21 ईयर से मैं जॉब ही कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, राइट। अच्छा। So I started, मेरा हमेशा था कि मुझे एलएलबी करनी है, एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग अगेन, वेरी गुड। है ना। तो ये फर्स्ट ईयर है। तो नाउ आईटी में 21 साल स्पेंड करने के बाद, और अभी भी कर ही रहा हूँ, मेरे लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो मैं काफी रिसर्च कर रहा था, है ना। अच्छा। है ना, मैं काफी रिसर्च कर रहा था। ऑब्वियसली एज क्राइटेरिया मेरा भी काइंड ऑफ, नो, देयर आर सर्टेन जॉब्स व्हिच आई एम नॉट एलिजिबल, बट अदरवाइज आल्सो अगर आप यू कैन सजेस्ट। मैंने काफी लोगों को देखा है, इवन माय कजन ब्रदर आल्सो वर्किंग इन आईटी, एंड ही नाउ ही डिड ए लॉ। अब वो अपना एक उन्होंने, क्योंकि आप आईटी में हो, आपके काफी सारे लिंक्स भी होंगे, या मतलब किस कंपनी में काम करते हैं? सॉरी, कैन आई मैं आस्क? ये हिटाची है, ग्लोबल लॉजिक। ग्लोबल लॉजिक। तो यहाँ पर भी लीगल डिपार्टमेंट्स तो होते होंगे आपके? हाँ हाँ, होते हैं। हाँ, तो यू कैन ट्राई देयर, और यू ओके। कैन गो फॉर द इंडिपेंडेंट लॉयर ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आपको, मेरे ख्याल से अब आईटी में रहकर इवन यू आर अर्निंग ए लॉट ऑल्सो, तो अभी आप स्टार्ट करोगे किसी सीनियर के साथ बेटर। मेरे ख्याल से अगर आप लॉ कर रहे हो तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके इंटर्नशिप करना शुरू करो, इफ यू वांट ओके। टू बिकम ए इंडिपेंडेंट लॉयर। आप किसी अच्छे लॉयर के साथ इंटर्नशिप करो, वहां पे थोड़ा सा सीखो। इंटर्न्स वैसे करते नहीं, मगर मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ इंटर्न्स को, मैंने काफी इंटर्न्स देखे,
वो कभी भी मतलब फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि उनको इस टाइम को ग्रैब करके अभी सीख लेना है कि मतलब 5 साल बाद हम एक अच्छे लॉयर बन जाए। पर सर आप मेरे ख्याल से अभी एज ए इंटर्न कहीं पे ज्वाइन करें, चाहे ओके। आपको जो भी समय मिल रहा है उसमें आप ड्राफ्टिंग स्किल्स हो गए, इवन जो कोर्ट क्लर्क्स होते हैं उनके साथ काम करें। थोड़ा सा आप जब कोर्ट सराउंडिंग्स में रहोगे ना, तो यू गॉट टू नो कि मैटर्स मतलब हमें करना कैसे है काम। और जैसे आप जिस भी सीनियर को ज्वाइन करें, वहां पे जो भी क्लाइंट डीलिंग्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, वो सेशन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां बैठकर जो मेन बातें होती हैं उसी से हमारा एक मोटिवेशन बनता है लॉयर बनने का। सेकेंड ऑप्शन आपका सर ये भी है कि आप लॉ, उसके लिए मगर आपको मास्टर भी करना पड़ेगा अभी। ओके। हाँ, तो लॉ के बाद आप मास्टर कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेशल फील्ड में आप डिप्लोमा कोर्सेज करके, काफी ऐसे हैं जैसे साइबर लॉ है, इनमें काफी सारी जॉब्स निकल रही हैं काफी डिपार्टमेंट्स पे। यू कैन सी आई गिवन ए ऑप्शन ऑल्सो वेबसाइट्स के ना, बेसिल हो गया और टेंडर.com हो गया, इनमें काफी सारी जॉब्स निकलती हैं, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के बाद एक आप डिप्लोमा कोर्स करके किसी भी टॉपिक को लेकर आप वहां पे ओके। हाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमएनसीज में काफी लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहां जा सकते हो। ठीक। ओके, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सब एक 1 मिनट और अनिल जी, साइबर लॉ, आप तो आईटी में हैं, तो साइबर लॉ में तो अब सबसे ज्यादा पैसा है, हैकिंग एंड ऑल हाँ सबसे देखिए। ज्यादा चल रहा है। और हाँ। इवन जो सॉफ्टवेयर पायरेटेड जो चोरी हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं, इसमें ओके। आपका काफी अच्छा ऑप्शन है। समझ। हाँ, एनी अदर वन? दीपाली इज देयर? यस दीपाली, आप बताएं। Namaste, ma'am. Dipali this नमस्ते। side. Thank you नमस्ते so much दीपाली। for this wonderful session, ma'am. It was really helpful. And कुछ एक बातें जो nuances जो आपने बताई कि किस तरह से public place में deal करना है लोगों के साथ, हाँ, तो that was really really helpful. लोग थैंक कहते यू। हैं कि experience से सीखे, तो this is what I have, I have taken a lot from today's session, I would say. ओके। Uh, तो मैम मेरा एक क्वेरी ये था कि अगर हाँ, किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि दे कैन गो समवेयर एंड जॉइन एज इंटर्न्स, तो हाँ। व्हाट कैन दे डू टू पॉलिश देयर ड्राफ्टिंग स्किल्स? ये पहला मेरा क्वेश्चन था। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था मैम कि व्हाट वुड बी आइडियल टाइम टू स्टार्ट वर्किंग एज एन इंटर्न, बिकॉज मेरा तो अभी एलएलबी फर्स्ट ईयर है। आई हैव बोर्डेड द ट्रेन लेट एक्चुअली तो आई नो एम नॉट इन इश्यू दैट दीपाली एज, जी, कोई तो देखो, ये हमने ना ये लॉ कॉलेजेस तो वैसे मेरे ख्याल से इंटर्न्स भेजते हैं। मेरा भी काफी, मेरे ऑफिस का भी काफी सारे कॉलेजेस से है, जैसे ओके। विवेकानंद है और एशियन लॉ कॉलेज। मेरे ख्याल से आपके कॉलेज वाले भी तो बताते होंगे ना किन लॉयर्स के पास जाना चाहिए। अभी तो फर्स्ट ईयर ही है मैम, सो मतलब अच्छा, फर्स्ट सेम ही कंप्लीट हुआ मैडम है एक तो ना मैम। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन करके एक इनका व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ओके। इसमें वैकेंसीज आती है इंटर्न्स के लिए, और ओके यू मैम। कैन ज्वाइन द सदगम्या ग्रुप। ये बेसिकली सदगम्या ग्रुप कॉर्पोरेट वालों के लिए, अनिल जी आपके लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा ये ना, आप जो आपका फेसबुक है इस हाँ पे जी। भी हाँ ये हाँ। सदगम, हाँ, सदगम्या ग्रुप जो है कॉर्पोरेट वालों के लिए, लॉ लॉ में जो कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं ना, लीगल फील्ड में, कॉर्पोरेट में, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पे इंटर्न्स की वैकेंसीज निकलती हैं, और मैडम आई एम ऑल्सो हेयर, इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड तो आई विल हेल्प यू पक्का। और थैंक यू सेकंड सो कुछ, मच हाँ, मैम। बट आप ये ग्रुप ना ज्वाइन करिए, एक तो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन करके है और एक सदगम्या, यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है इंटर्न्स की, और आप किसी भी कोर्स में जाओगे वहां पर भी वैकेंसीज होती हैं ग्रुप्स पे ना। बाकी मैं ग्रुप से कोऑर्डिनेट करूंगी, जो भी मेरे पास ग्रुप्स होंगे मैं इनको लिंक दे दूंगी, जिससे आप लोग ज्वाइन कर पाए वहां पे। ठीक है थैंक यू मैम, थैंक ओके, यू मैडम, मैम। थैंक आपका यू सो मच सेकंड मैम। क्वेश्चन क्या था? ड्राफ्टिंग स्किल्स को मैम कैसे पॉलिश कर सकते हैं अगर कहीं पे ज्वाइन करने का मौका नहीं है, तो हाउ टू लाइक लर्न एक्सटर्नली, कैसे कर सकते हैं? मैम आजकल ना फ्रीलैंसर काफी सारे ऑनलाइन आते हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल नोटिस के लिए उन्हें बल्क में इंटर्न्स चाहिए होते हैं। अब तो ऑनलाइन डिजिटल इंडिया है तो काफी कुछ है, तो आप वहां पे भी अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। ओके मैम, बट थैंक यू सो मेरा मच मैम। मतलब, मगर मेरा एक मानना है किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करना जरूरी है। आई एम गिविंग ए शॉर्ट एग्जाम्पल, आप श्री राम का भी एग्जाम्पल लेंगे तो वो इतने बड़े कहते हैं ना राजा के बेटे थे, बट उनको फिर भी उन्होंने वनवास के लिए भेजा गया था। ये कहते हैं कि केकई का स्टोरी था, इफ यू आर रीडिंग ए रामायणा, तो रामायणा में देखेंगे इस माँ सरस्वती का था कि वो एक शासन पे चलाने वाले हैं, तो उनको पहले लर्न होना चाहिए कि हमें एक ऑफिस रन करना है,
हमें एक साम्राज्य संभालना है, तो उससे पहले हमें शिक्षा लेनी जरूरी है। दीक्षा शिक्षा भेजा था ना उन्हें पाठशाला, 5 पांडवों को भी भेजा था, तो हमें लर्न करना बहुत जरूरी है मैम, किसी भी लॉयर से, जो अच्छे लॉयर्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देवेंद्र जी आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अपना जो फील्ड है हाँ वो पब्लिक, अपना मतलब पब्लिक रेपुटेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। और जैसे आपने कहा कि किसी फंक्शन में जा ये रहे तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉयर्स ना सर अब क्या है, मेरे ख्याल से हर साल करोड़ों लाखों लॉयर बन रहे हैं, और करोड़ों की तादाद हो गई है। तो ये हमें मेंटेन करना है कि हमें कैसा लॉयर